लेपाक्षी भारत का रहस्यमयी और अनोखा मंदिर। दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में स्थित है और इसे वीरभद्र टेम्पल भी कहा जाता है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेंगलोर से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लेपाक्षी। तो आज हम वहीं जा रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, निकल पड़े हैं हम लेपाक्षी की तरफ और ये है लेपाक्षी का मेन एंट्रेंस गेट। तो हम यहाँ से लेपाक्षी गांव में एंटर कर चुके हैं और सबसे पहले हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी। यहाँ पर आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं देना है इसके लिए आपको। गाइस, हम आ चुके हैं लेपाक्षी टेम्पल। चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का जो भी नज़ारा है, जो भी है। मेरे पीछे आपको एक बड़ा सा पक्षी दिखाई दे रहा है, उसे जटायु पार्क कहते हैं। तो अभी हम जाएंगे जटायु पार्क के अंदर। उससे पहले दोस्तों, इस जगह का नाम लेपाक्षी क्यों पड़ा मैं आपको बताती हूँ। जब लंका नरेश रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहे थे, उस समय जटायु ने उनसे युद्ध किया था और उस युद्ध के दौरान रावण ने उनके दोनों पंख काट दिए थे और जटायु घायल होकर नीचे गिर गए थे। जब राम भगवान माता सीता को खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचे, तब घायल जटायु को उन्होंने गले लगाकर कहा था ले पक्षी। इसका मतलब होता है उठो पक्षी। तभी से इस जगह का नाम लेपाक्षी। गाइस, जटायु पार्क के ऊपर का नज़ारा और यहाँ से बैक का तो बिल्कुल बहुत ही, ये है यहाँ का बैक का नज़ारा। टॉप व्यू इसका बहुत ही सुंदर था और पक्षी के ऊपर तो हम नहीं जा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाए और फिर हम लोग मस्ती करते करते नीचे की तरफ आ गए। और ये देखिए दोस्तों, इनका टाइटैनिक पोज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और फिर नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी मोटी चीज़ें आप खरीद सकते हैं गिफ्ट वगैरह के लिए। तो हम लोग देख रहे थे और ये देखिए इसने मेरे साथ क्या किया दोस्तों। पार्क के अंदर ही एक हैंडीक्राफ्ट का शॉप है। यहाँ पर सारी चीज़ें लकड़ी की बनी है, वो भी हैंडमेड है और सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ है और सब कुछ हाथ से बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखो। पट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अब हम निकल चलते हैं टेम्पल की तरफ। तो जो है भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है लेपाक्षी और ये जाना जाता है वास्तुकला और हैंगिंग पिलर के लिए, और जिसे देखकर आप एक पल के लिए तो आश्चर्यचकित ही हो जाओगे। इसी वजह से इस टेम्पल को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और एक और चीज़ है जो इस मंदिर को बहुत ही आदित्य बनाती है, वो है माता सीता के पद चिन्ह। तो चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर चलते हैं। और इस मंदिर की कई सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सप्त ऋषियों के ऋषि अगस्त्य ने त्रेता युग में इस मंदिर को बनवाया था। और वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 16वीं शताब्दी में इस मंदिर को विजयनगर के राजा ने बनवाया था। और पुराणों के अनुसार ये वही जगह है जहाँ जटायु ने राम भगवान को माता सीता जी का पता बताया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स है और ये मंदिर पिलर्स के लिए भी बहुत फेमस है। और इस मंदिर का जो है टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक का है। और लेपाक्षी मंदिर बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। इस मंदिर का जो नागलिंगम है वो भारत का सबसे बड़ा नागलिंगम है, जिसकी राम भगवान ने यहाँ पर स्थापना की थी। ये जो देख रहे हैं ये कल्याण मंडपम है और यही पास में है हनुमान लिंगम। राम जी के बाद में हनुमान जी ने इस लिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर पास में ही हनुमान जी की मूर्ति है और वहीं माता सीता के पद चिन्ह भी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत जगह है ये। और अब हम यहाँ से निकल कर जाएंगे कल्याण मंडपम की तरफ। चलो चलते हैं कल्याण मंडपम में।
तो दोस्तों इसकी स्थापना माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह के उत्सव के लिए की गई थी, पर कुछ कारणवश यह अधूरा ही रह गया था और इसका ये अधूरापन ही इसे बहुत ख़ास बनाता है और इसी वजह से ये बहुत ही फेमस है। तो उसके बाद फिर हम निकल चलते हैं रामलिंगम की तरफ और सबसे पहले हम दर्शन करते हैं गणेश जी के और उसके बाद ये है दोस्तों नागलिंगम। इसे रामलिंगम भी कहा जाता है और भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी और ये भारत का सबसे बड़ा नागलिंगम है। उसके बाद दोस्तों हम निकल पड़ते हैं हैंगिंग पिलर की तरफ। तो यहाँ पर जो है हैंगिंग पिलर है, हमने भी अपना दुपट्टा हैंगिंग पिलर के अंदर से निकाला और दोस्तों बहुत कोशिशों के बाद भी ये एक कॉर्नर से नहीं निकल पाया, वहाँ पर दुपट्टा फंस गया था क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, एक छोटे से कॉर्नर से ये जुड़ा हुआ है। फिर हमने क्या किया, इसको रिवर्स निकाला क्योंकि माना जाता है कि हैंगिंग पिलर के अंदर से दुपट्टा निकालने के दौरान आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। तो फिर हमने इसको वापस निकाला और मन्नत ली। गाइस हम थक चुके हैं पत्थर देख देख के। अब हम है ना यहाँ की नगरी कहावत खेलेंगे। कितने सारे खंबे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कहाँ पर खेलें, यहाँ पर ये यहाँ पर। अब हम निकल चलते हैं घर की तरफ और जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से हम एग्ज़िट करेंगे। और ये दोस्तों मंदिर के बाहर का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और अपने पौराणिक रहस्यों के बारे में ज़रूर जानिए दोस्तों। और अब हमें लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर हम लोग कुछ खाने के बाद में फिर हम निकल चलेंगे बेंगलोर के लिए। तो जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है और हम बेंगलोर पहुंच चुके हैं। और देखिए जिस तरीके से ये लाइट दिखाई दे रही है, ये है बेंगलोर का टोल टैक्स और हम अब यहाँ से बेंगलोर में इंटर कर चुके हैं दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।